Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. I hope you all were doing well. आज जो टॉपिक मैं आपको टीच करूँगी दैट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना ही सिर्फ पीडियाट्रिक नर्सिंग पर्सपेक्टिव से बट ऑल ओवर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूनेट. जो पेरेंट्स को एक नॉलेज होनी चाहिए फॉर रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, वो बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द पॉपुलेशन. ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके क्या टाइप्स हैं, क्या क्या कॉम्पोजिशंस हैं, और ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन, इजेक्शन कैसे होता है ब्रेस्ट से, ये सब टॉपिक्स जो है वो मैं ब्रेस्ट फीडिंग में वन बाय वन आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूँगी. और इसके फर्दर शॉर्ट वीडियोस में बनाऊंगी, तो आप मेरे लेक्चर्स को ऐसे ही सुनते रहिएगा पूरा एक ब्रेस्ट फीडिंग टॉपिक के बारे में नॉलेज लेने के लिए. अभी जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ, वो है सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के रिफ्लेक्सेस के रिगार्डिंग. रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स है एक सडन जो एक रिस्पॉन्स, एक इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी शो करती है टुवर्ड्स अ स्टिमुलाई, उसके लिए एक रिस्पॉन्स करती है. तो दैट इज़ द रिफ्लेक्स. और यहाँ पे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगी. कैसे जो है वो ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इजेक्शन होता है जस्ट ड्यू टू द सकिंग ऑफ द बेबी सक करता है ब्रेस्ट को, और उसके थ्रू जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन और इजेक्शन होता है, जिससे जो है वो बेबी को प्रॉपर एक फीड मिल पाती है. और उसका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक न्यूबॉर्न बेबी और उसके लिए जो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो ये आगे चल के और वीडियोस में मैं आपको पूरा इसके बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूंगी, कैसे कैसे जो है वो हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन, सिक्रेशन तो इसी वीडियो में बता दूंगी. उसका टाइप एंड कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर जो हम बच्चे को फीड करते हैं, फार्मूला फीड है या काऊ बफेलो का मिल्क फीड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग है, या क्या क्या पोजीशंस हमें लेनी चाहिए बेबी को फीड करने के लिए. तो ये सभी टॉपिक्स इसमें कवर होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, ब्रेस्ट फीडिंग रिफ्लेक्सेस. सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग रिफ्लेक्सेस. स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. Breastfeeding, as I told you, breastfeeding is the optimal source of nutrition. एक complete nutrition जो एक बच्चे को चाहिए वो उसे माँ के दूध से मिलेगा. So that is breastfeeding is the optimal source of nutrition, and the human milk is specific and it provides all the essential nutrients necessary for the growth and development of the newborn infant. जो ह्यूमन मिल्क है, जो माँ का दूध है, उसमें सभी चीज़ें जो एक बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, वो सभी चीज़ें उसमें इक्वली अमाउंट में होती हैं. जैसे मैंने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग रिफ्लेक्सेस की बात हो रही है, रिफ्लेक्सेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. तो यहाँ पे रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ सडन एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई. अब यहाँ पे स्टिमुलाई क्या मिलता है मदर की बॉडी से मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू क्विकली अडेप्ट टू एन एडवर्स सर्कमस्टांस दैट कुड हैव द पोटेंशियल टू कॉज बॉडीली हार्म और इवन डेथ. सो ये डिफरेंट सिचुएशन में हमारी बॉडी को जो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, उसके लिए हमारी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक क्विकली अडेप्ट करता है जो भी उसको सर्कमस्टांसेस में जो एक स्टिमुलस मिलता है. और ये जो बॉडी रिएक्ट करेगी, उस रिएक्शन में जो हमारे पास जो स्टिमुलस आ रहा है वो हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकता है. Pulling our hands away immediately after touching a hot or cold object is a classic example of a reflex action. ये हम सब ने पढ़ा हुआ है कि कभी भी कोई चीज़ को अगर हम टच करते हैं, या हॉट है या कोल्ड है, तो हम उसमें एकदम से अपना जो हाथ है वो पीछे हटा लेते हैं. तो दैट इज़ द वो हमारा बॉडी एक एक्शन, एक रिफ्लेक्स एक्शन शो करती है टुवर्ड्स जो भी उसने टच किया. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग का जो रिफ्लेक्सेस हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले ब्रेस्ट का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है. सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर. ये आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है. Breast is composed of glandular tissue, supporting tissue and fat,
and this tissue contains milk producing sacs which are surrounded by myoepithelial cells or helping the drainage of milk through the lactiferous ducts. and these जो डक्ट्स हैं फ्रॉम लैक्टिफेरस साइनस से जो उसके जंक्शन ऑफ एरियोला के आसपास जो है वो बने होते हैं, और वो जो रिमेनिंग जो भी जो मिल्क होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। ये जो हमारे पास एरियोला के आसपास जो हमारे पास डक्ट्स हैं लैक्टिफेरस साइनसेस, वो मिल्क को स्टोर करके रखते हैं। एरियोला एंड निपल आर रिच इन नर्व सप्लाई, और Montgomery's glands होते हैं which present in the areola and they produce oily substance to keep the nipple soft. So ये आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्स की। फर्स्ट हमारे पास है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोलैक्टिन क्या है हमारे पास, ये आप इस इमेज में देखिएगा। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर सेगमेंट है उससे जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ होता है। आप देख सकते हो ये मदर है, बेबी सक कर रहा है, फीड कर रहा है, तो मदर के जो ब्रेन से वहाँ से एक सिग्नल जो है वो जा रहा है बेबी के सक से मदर के सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम निपल ब्रेन तक जा रही है, ठीक है। और रिवर्स में क्या हो रहा है, प्रोलैक्टिन जो है वो सिक्रीट हो रहा है इन ब्लड में। प्रोलैक्टिन सिक्रीट होने की वजह से वो आगे फर्दर मैसेज भेजता है, और जिसकी वजह से हमारे जो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सिक्रीशन जो होती है कंटिन्यू होती है आफ्टर फीड टू प्रोड्यूस नेक्स्ट फीड। एक फीड बच्चा फीड कर रहा है और बच्चे की वो जो सक करता है उसी से ही ये नर्व इम्पल्स जाके एक स्टिमुलस जाता है, और उसके रिफ्लेक्स एक्शन में यहाँ पे क्या हुआ, प्रोलैक्टिन का रिलीज होना स्टार्ट हो गया। कहाँ से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज द की हार्मोन फॉर द मिल्क सिक्रीशन बाय द मेमोरी ग्लैंड cells. As soon as the baby sucks, the nerve endings in the nipple carry message to the anterior pituitary, which in turn releases the prolactin and promote the milk secretion from the breast. और ये जो रिफ्लेक्स है is known as milk secretion reflex, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक फीड बच्चा कंटिन्यू कर रहा है और नेक्स्ट फीड के लिए मिल्क का सिक्रीशन इसमें हो रहा है। दैट इज वाई प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज मिल्क सिक्रीशन रिफ्लेक्स। I hope you all were clear with this prolactin reflex. यहाँ पे भी सेम है, पिट्यूटरी रिलीजेस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज़ करता है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। और ये जो प्रोलैक्टिन का रिलीज़ होने का जो है, जैसे यहाँ होता है इन्फेंट जो है वो सक करेगा एट द ब्रेस्ट, तो दैट स्टिमुलस जो स्टिमुलस जा रहा है बच्चे के सक करने से स्टिमुलस जा रहा है टूवर्ड्स द नर्व एंडिंग्स जो मदर के निपल और एरियोला के एंड के पास है, और वो सिग्नल कर रहा है मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है टू सिक्रीट प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन का मैंने आपको बता दी, जब प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है तो वो मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करेगा, और ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, हॉर्मोन्स ट्रैवल वाया ब्लड स्ट्रीम टू मेमोरी ग्लैंड टू स्टिमुलेट milk production and milk ejection. Next is the oxytocin reflex. Oxytocin is a hormone produced by the posterior pituitary. जो हमारे पास प्रोलैक्टिन था वो एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज़ किया था, और जो ऑक्सीटोसिन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करेगा, एंड इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल अराउंड द ग्लैंड्स लीडिंग टू इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द ग्लैंड्स कहाँ तक, into the lacteal sinuses and the lacteal ducts, and this process is known as milk ejection reflex. सेम है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स की साइकिल की तरह ही यहाँ पे रिफ्लेक्स हुआ है, बस डिफरेंस ये है दोनों रिफ्लेक्स में कि एक प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ हुआ, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ हुआ। एक से मिल्क प्रोडक्शन की और सिक्रीशन की बात हो रही है, और यहाँ पे मिल्क इजेक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्पिंग एंड हिंडरिंग द ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। मैंने अभी ब्रेस्ट फीडिंग के रिफ्लेक्सेस किए हैं। कुछ लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न होगा, जैसे और भी ब्रेस्ट फीडिंग के रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, स्वैलोइंग रिफ्लेक्स, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ही लिंक में है। बट आज मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगी। कभी मेरा कोई वीडियो लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस के बारे में बताऊँगी, वहाँ पर ये रिफ्लेक्सेस मैं इंक्लूड करूँगी जो रिमेनिंग है। सो बैक टू द टॉपिक, हेल्पिंग एंड हिंडरिंग द ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो
इन चीज़ों को हिंडर ऑफ करते हैं कि हाँ प्रॉपर मिल्क का इजेक्शन या मिल्क की सिक्रीशन प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं हिंडर फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में एक साइड पे लिखा है दीज हेल्प रिफ्लेक्स एंड अनदर साइड दीज हिंडर द रिफ्लेक्स। सो इफ़ मदर थिंक्स लविंगली ऑफ द बेबी, और मदर बच्चे की साउंड सुन रही है, उसको देख रही है, मदर में कॉन्फिडेंस है टू फीड द बेबी, तो ये सब फैक्टर्स क्या होंगे, हेल्प करते हैं ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स का रिलीज़ होने के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मदर वरी है, स्ट्रेस है, मदर को पेन हो रहा है बच्चे को जो फीड कर रहे हैं, एंड मदर इज़ हैविंग एन डाउट दैट देर इज़ नॉट प्रॉपर मिल्क सप्लाई नहीं है, ऐसा मदर के माइंड में अगर डाउट भी आता है तो वो भी एक तरह से इस फैक्टर को जो ये रिफ्लेक्स है उसको हिंडर करेगा। नेक्स्ट इज द इनहिबिटर इन ब्रेस्ट मिल्क। इफ ब्रेस्ट रिमेन्स फुल ऑफ द मिल्क सिक्रीशन स्टॉप्स। ठीक है, तो ब्रेस्ट का कंप्लीट बेबी फीड ले और ब्रेस्ट का एम्प्टी होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको ये हेल्पिंग एंड हिंडरिंग जो फैक्टर्स हैं वो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स के लिए बताएं, ऐसे ही सेम जो है वो हमारे पास प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स के लिए भी सेम ही फैक्टर्स होते हैं, ज़्यादा इनमें इतना डिफरेंस नहीं है। अगर एनहांसिंग और हिंडरिंग फैक्टर जैसे मैंने कहा, तो इन केस ऑफ प्रोलैक्टिन जो रिफ्लेक्स है उसमें भी सेम एनहांसिंग फैक्टर्स हमारे पास यही आएंगे कि बच्चा फीड कर रहे है, सक कर रहा है, मिल्क का एक्सप्रेशन हो रहा है, ब्रेस्ट कंप्लीटली एम्प्टी है, मदर बच्चे को प्रॉपर्ली फीड कर रही है। तो ये सभी फैक्टर्स अगर मदर बच्चे को प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम फीड करेगी तो और ब्लड का जो मिल्क है उसकी सिक्रीशन कॉन्टिन्यूसली बनती रहेगी। एंड हिंडरिंग फैक्टर्स क्या होंगे, अगर मदर ने बच्चे को इनकरेक्ट पोजीशन दिया है, या पेनफुल ब्रेस्ट है, या बच्चे को कोई और टॉप फीडिंग पे स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है, तो बेबी का इतना डिमांड नहीं होगी मिल्क की, तो बेबी कम मिल्क सक करेगा, कम सकिंग होगी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ये हिंडर कर देगा हमारा प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स को। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अटैचमेंट एट द ब्रेस्ट। जैसे मैंने कहा प्रोलैक्टिन का जो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स का और मिल्क का सिक्रीशन की जो बात होती है, वहाँ पे ये पोजीशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, पोजीशनिंग एंड द अटैचमेंट ऑफ द बेबी। पोजीशन तो वो हुआ कि बेबी को कैसे होल्ड किया है, एंड दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द मदर। वो मदर का पार्ट है बेबी बच्चे को होल्ड करना, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द बेबी। वो मदर का पार्ट है बेबी को होल्ड करके रखना। वो प्रॉपरली बच्चे को पोजीशन देंगे सो दैट बेबी इज़ टू बी कंफर्टेबल। बच्चा कंफर्टेबल होगा, उसकी पोजीशन कंफर्टेबल होगी तो वो ईजिली फीड कर पाएगा। सेम विद द एडल्ट कि हमें अगर प्रॉपरली पोजीशन हमारे नेक की नहीं होती है, या हम अपनी नेक को ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं या ज़्यादा उसको एनहांस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम प्रॉपर्ली फीड नहीं कर पाते हैं। वैसे ही बेबी के लिए भी है, अगर बच्चे की पोजीशन करेक्ट नहीं है तो वो भी फीड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, या थोड़ा सा फीड लेके जो है वो डिनाई करने की कोशिश करता है, या क्राई करेगा बार बार, तो वो चीज़ें होती हैं। अभी इसके लिए हमारे पास अटैचमेंट जो है बेबी का वो ब्रेस्ट के साथ प्रॉपर होना ज़रूरी है, ताकि एक प्रॉपर सकिंग बच्चा अटैम्प्ट कर सके, जिसकी वजह से हमारा ये साइकिल जो है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स का वो चलता रहे। मैकेनिज्म ऑफ सकलिंग साइकिल कि भी बच्चा कैसे सक करता है और कैसे वो फीड को एक्सेप्ट करता है और कैसे उसको स्वेलो करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन गुड अटैचमेंट एंड द पुअर अटैचमेंट। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन केस ऑफ गुड अटैचमेंट आप देख सकते हो जो यहाँ पे न्यूनेट है उसका वाइड ओपन माउथ आपको दिख रहा है, उसका माउथ वाइडली ओपन है, और उसने मैक्सिमम जो एरियोला का पोर्शन है वो अपने माउथ में लिया है सकिंग अटैम्प्ट करने के लिए, और उसका लोअर लिप जो है वो आउटवर्ड ओपन हुआ है, और ताकि वो ज़्यादा अच्छे से मैक्सिमम एरियोला को उसने सकिंग के लिए अपने माउथ में होल्ड करके रखा है। दैट इज़ नॉट सी इन द पुअर अटैचमेंट की जो पिक्चर्स में आप देख सकते हो, उसमें सिर्फ निप्पल को होल्ड किया है बच्चे ने, और निप्पल को ही सक करने का अटैम्प्ट किया है। ये अनदर पिक्चर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये बाहर का इमेज दिखाया है और ये प्रीवियस वन में इंटरनल इमेज दिखाई दी थी। अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पुअर अटैचमेंट। जैसे मैंने कहा कि अगर अटैचमेंट अच्छे से नहीं होगी तो बच्चा अच्छे से सकिंग को अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा, सकिंग अच्छे से नहीं अटैम्प्ट कर पाएगा तो प्रोलैक्टिन जो रिफ्लेक्स है वो हिंडर हो जाएगा, एंड दैट रिजल्ट्स टू द पुअर सिक्रीशन ऑफ द मिल्क।
सो पेन एंड डैमेज टू द निप्पल, वो तो मदर को फील होगा कि बच्चा अच्छे से निप्पल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, अच्छे से सकिंग नहीं कर रहा है, तो मदर को पेन होगी एंड दैट लीड्स टू द सोर निप्पल। एंड ब्रेस्ट मिल्क नॉट रिमूव्ड इफेक्टिवली, क्योंकि ब्रेस्ट का एम्प्टी होना ज़रूरी है सो दैट वो नेक्स्ट टाइम कंप्लीटली फिल हो सके। बट अगर ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपरली रिमूव नहीं हो पाएगा ब्रेस्ट से, तो वो ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट लीड करता है एंड अपरेंट पुअर मिल्क सप्लाई होगी। अगर ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से रिमूव नहीं होगा, ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं होगी, तो ब्रेस्ट और मिल्क उसमें फीड नहीं होगा, तो मिल्क की सप्लाई कम हो जाएगी एंड ब्रेस्ट मेक्स लेस मिल्क। और अगर मिल्क की सप्लाई कम हो जाती है तो बेबी अनसेटिस्फाइड रहेगा, उसे और फीड चाहिए और बेबी फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, रिफ्यूज टू सकल, क्योंकि उसको लगता है कि मैं सकिंग क्यों अटैम्प्ट करूँ, मुझे तो फीड नहीं मिल रही है, एंड बेबी फेल्स टू गेन वेट। कॉजेज़ क्या है हमारे पास पुअर अटैचमेंट के? यूज़ ऑफ फीडिंग बॉटल्स एंड विच लीड्स टू बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग। कभी कभी क्या होता है, बच्चे को बॉटल फीडिंग देनी पड़ती है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, वो मैंने अपना आपके साथ जो है वो ये हमारा आर्टिफिशियल फीडिंग में डिस्कस किया था फॉर द लेटर सप्लीमेंट्स। एंड फर्स्ट बेबी है तो इनएक्सपीरियंस मदर होती हैं फर्स्ट बेबी की केस में, तो उन्हें नहीं पता कि हाउ टू फीड ब्रेस्ट फीड कैसे करना है, एंड प्रीवियस बॉटल फीडर बेबी हो किसी का, और फंक्शनल डिफ़िकल्टी ये है कि बेबी ही इतना छोटा है, इतना वीक है कि वो प्रॉपरली फीड को सक नहीं अटैम्प्ट कर पा रहा, उसकी सकिंग ही पुअर है, एंड निपल पुअरली प्रोट्रैक्टिल है और एनगॉर्जमेंट हो चुका है, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट, और लेट स्टार्ट किया है फीडिंग का, तब भी वो बच्चा अच्छे से अटैचमेंट को नहीं अटैम्प्ट कर पाता। लैक ऑफ स्किल्ड सपोर्ट, लेस ट्रेडिशनल हेल्प एंड कम्युनिटी सपोर्ट, और डॉक्टर्स मिडवाइफ्स और नर्स जो है वो इतना ट्रेन नहीं है, और वो मदर को भी अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ टू ब्रेस्ट फीड टू द बेबी एंड वट आर द साइन ऑफ गुड अटैचमेंट एंड वट आर द साइन ऑफ पुअर अटैचमेंट, तो वो नहीं हो पा रहा है। साइन ऑफ गुड अटैचमेंट मैंने अभी आपको इमेज के साथ बताया, और वो होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दैट लीड्स टू द पुअर ब्रेस्ट फीडिंग, को पूरा साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। ये रिमेनिंग जो फीडिंग रिफ्लेक्सेस हैं वो भी जैसे मैंने कहा कि मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगी, सो उसमें भी मैं इंक्लूड करूंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व किया है रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स एंड गैग रिफ्लेक्स। सो रूटिंग रिफ्लेक्स का क्या है, व्हेन समथिंग टच द लिप्स, जैसे बच्चा है कुछ भी उसके लिप्स से टच कर रहा है या माउथ चीक्स को थोड़ा सा टच कर रहा है, तो बेबी इमिडिएटली अपना माउथ ओपन करता है और कोशिश करेगा कि कोई चीज़ उसके मुंह में जाए, तो वो अपना उसको माउथ ओपन का जो रिएक्शन है वो रूटिंग रिफ्लेक्स में आता है। एंड सकिंग रिफ्लेक्स व्हेन समथिंग टचेज द पैलेट, पैलेट को टच किया बेबी के तो वो सक करना स्टार्ट कर देता है। स्वेलिंग में क्या आता है, व्हेन माउथ फिल्स विद मिल्क बेबी स्वेलोस, इन अ रिस्पॉन्स ऑफ रिफ्लेक्स वो करता है। एंड गैग रिफ्लेक्स व्हेन समथिंग टचेज एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग बेबी पुशेज इट आउट। स्टिल स्किल्स जो होते हैं ये सब करने के लिए मदर लर्न्स टू पोजिशन द बेबी एंड बेबी लर्न टू टेक द ब्रेस्ट, तो दोनों का है। जो पोजिशनिंग की बात है वो मदर का पार्ट है, और अटैचमेंट भी मदर को ध्यान से देखना है, और बेबी का क्या है कि उसको ब्रेस्ट को कैसे होल्ड करना है वो थोड़ा सा बेबी का पार्ट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग। रिफ्लेक्सेस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताना था, और ये रिफ्लेक्सेस का कैसे इनके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें एनहांस करते हैं या हिंडर करते हैं, और कैसे हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन को अगर अटैचमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो तो वो हमारे ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कैसे कम कर सकता है। तो ये सब आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो, और ब्रेस्ट फीडिंग के ही फर्दर टॉपिक्स में आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू।